रात भर के आचरण के चलते निलंबित किया। डिमांड हमारी मांगे यही थी, आचरण ये पहली बार होगा कि सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, हाउस पेन डाउन हो गया, उसके बाद विधायकों के आचरण पर उनका निलंबन हुआ और फिर सदाचार कमेटी में उनको भेजा गया। पहली बार होगा। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि निलंबन के कारण क्या है, आपने स्पष्ट कहा है और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर इनका वीडियो फुटेज हो, क्या इस विधानसभा में विधायक के अलावे और कोई लोग आ सकते हैं? लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पर्सनल लोग इस विधानसभा में घुसे हैं जो अनैतिक है, अवैधानिक है। ये कभी हो नहीं सकता। आप बताइए कि विधानसभा की प्रक्रिया जब खत्म हो जाए, इसके बाद लोग आ जाए, इस प्रकार की चीजें करें, इस प्रकार की हरकत करें। आज तक एक मिनट नेता प्रतिपक्ष, मैंने उस सवाल पर निलंबित नहीं किया, रात भर के आचरण के चलते निलंबित किया। डिमांड हमारी मांगे यही थी, आचरण ये पहली बार होगा कि सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, सदन की कार्रवाई खत्म हो गई, हाउस पेन डाउन हो गया, उसके बाद विधायकों के आचरण पर उनका निलंबन हुआ और फिर सदाचार कमेटी में उनको भेजा गया। पहली बार होगा, पहली बार होगा। कार्य मंत्रणा की बैठक नहीं हुई, आपने उनको कुछ सुना नहीं, और जब सदन की कार्रवाई के दरमियान आप दिखा दीजिए कि क्या कोई आचरण किया है, क्या किसी ने, जब सदन चल ही नहीं रहा था, उसके बाद भी 18 लोगों को तो हम यही मानते हैं, 18 विधायकों का, कि भाई मुख्यमंत्री जी के पास जो विषय है, जो इन विषयों को हम लोगों ने रखा है, वो विषयों का जवाब उनके पास नहीं है। हम लोग तो यही चाह रहे थे कि भाई आप जो आपने वायदे किए थे, ये आपके निश्चय पत्र घोषणा पत्र है, ये निश्चय और घोषणा पत्र में ही आपने कहा है कि भाई आप अपने जितने भी परिवार होंगे, गरीब परिवार, पहला है गरीबों का अधिकार, सभी गरीब परिवारों को 72,000 रुपए की राशि हर साल सुनिश्चित की जाएगी। 72 गुना 5 साल निकालते हैं 3,60,000। मान्य नेता प्रतिपक्ष महोदय, लास्ट समय है, आप जल्दी समाप्त, लास्ट समय है महोदय। अब 36 तो शायद गैर संकल्प मान्य सदस्यों का महोदय, और पूरे सदन में सारे लोग टकटकी लगा के बैठे हैं कि आज गैर संकल्प आना वाला है। मैं उसी और आप सदन के महोदय पक्ष के नेता, इसीलिए सहयोग कर रहा हूं महोदय। 3,60,000 बनता है, अभी 1,000 का झुंझुनवान को धराया जा रहा है। मेरा ये कहना है कि भाई जिस विषय को लेकर के निलंबन हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी जवाब दे। और सुनिए महोदय, 1 मिनट में खत्म कर लेने दीजिए, 1 मिनट में, हमको लास्ट समय है, आपने बुलाया है, हम आए हैं सिर्फ मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। जब प्रश्नकाल को आपने गिलोटिन कर दिया, विधेयक को पास किया प्रश्नकाल के समय, ये भी संसदीय इतिहास और परंपरा में पहली बार हुआ। आपने संशोधन दिए हुए माननीय विधायकों को भी उसमें पार्ट लेने नहीं दिया। हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि 2 बजे आज जब सदन की कार्रवाई चालू होगी, जिसके लिए हमारे विधायक 18 निलंबित हुए, जिसके लिए हमारे विधायक पूरी रात पोर्टिको में सोए रहे सिर्फ सरकार की जवाब लेने के लिए, तो हम चाहेंगे, हमारी सबकी मंशा है, हमारा मांग है कि मुख्यमंत्री जी आकर के जवाब दे और उन सवालों का जवाब दे। आप पूरे संसदीय इतिहास में जब प्रश्न को खत्म कर दिया, 5 साल में कुछ नहीं हुआ, तो गैर सरकारी संकल्प हम सब लोगों ने त्यागा है। और मुझे लगता है सत्ता पक्ष को भी, अगर आपके बयानों में, आपके वक्तव्य में दम है, तो मुख्यमंत्री जी को यहां बुलाइए और सारे प्रश्नों का जवाब दीजिए, चाहे वो 72,000 रुपया दे करके जो है हमको कंप्लीट कर अमर जी, प्रश्न को मैं पढ़ दे रहा हूं, फिर मैं बोलूंगा एक बार, उसके बाद आप चलाइए। और मैं कह के जा रहा हूं, बिना मुख्यमंत्री का जवाब सुने हम हटेंगे नहीं। ये आपको मैं लिखित में दे रहा हूं, आपको मैं कह रहा हूं, ये 5 लाख नौकरी प्रतिवर्ष का जो वायदा था, 25 लाख नौकरी, इसमें क्या हुआ? 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता था, उसमें क्या हुआ? मैं मुख्यमंत्री जी के लिए प्रश्न कर रहा हूं। स्थानीय नीति, नियोजन नीति का क्या हुआ? आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, रसोईया, मनरेगा कर्मी, सहायक पुलिस, पारा शिक्षक, होमगार्ड, चौकीदार, दफादार, पोषण सखी, कृषि में कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर, पैरा मेडिकल,
व्यवसायिक प्रशिक्षित आ गया शिक्षक, चलिए। अराजपत्रित कर्मचारी, याद करवा दे रहा हूं महोदय। अंबा प्रसाद, चलिए अंबा प्रसाद हो गया, आगे। देगा भाई, देगा। अध्यक्ष महोदय, और थोड़ा सा बैठिए, देगा, बैठिए, चलिए बैठिए मान्य साहब, आज अंतिम दिन है, इस टेन्योर का अंतिम दिन है, चलिए बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि निलंबन के कारण क्या है, ये आपने स्पष्ट कहा है और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, अगर इनका वीडियो फुटेज हो, क्या इस विधानसभा में विधायक के अलावा और कोई लोग आ सकते हैं? लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इनके पर्सनल लोग इस विधानसभा में घुसे हैं जो अनैतिक है, अवैधानिक है। ये कभी हो नहीं सकता। आप बताइए कि विधानसभा की प्रक्रिया जब खत्म हो जाए, इसके बाद लोग आ जाए, इस प्रकार की चीजें करे, इस प्रकार की हरकत करे, और अगर अध्यक्ष कोई संवैधानिक वैधानिक कदम उठाता है तो वो उसे अवैधानिक कहता है। और जो ये जवाब मांगते हैं, इनसे पूछिए, ये 15 लाख बोले थे गरीबों के खाते में जाएगा, क्या हुआ 15 लाख का? आज तक नहीं गया। इन्होंने तो कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, उसका क्या हुआ? उसका जवाब दें ये लोग। इनके पास कोई जवाब नहीं है, ये दूसरे से जवाब मांगते हैं। हम तो बहालियों का दौर प्रारंभ किया है यहाँ के लोगों ने, यहाँ की सरकार ने, इसलिए ये तमाम लोग झूठे लोग हैं। ये केवल मुद्दा की खोज में है, इन्हें मुद्दा मिलने वाला नहीं है, जनता इन्हें कॉग्निजेंस में लेने वाली नहीं है अध्यक्ष महोदय। इसलिए ऐसे लोगों को फिर से बाहर का रास्ता दिखाइए। ये उदंड लोग हैं, ये दंडित होने लायक लोग हैं, इसे दंड मिलना ही चाहिए। बोलिए। चलिए माननीय सदस्य, आज आपका भी बहुत सारा है, अभी आपको अवसर मिलेंगे, चलिए।